साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज़ का एक प्राइम सोर्स और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में हैं, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप, इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में, समाज में रह के भक्ति को करना है कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज़ है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है तो ये जो सुकून की बात, ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है। और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा, सुमिरन, सत्संग रूप भी ये पूरा है। और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म, क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से, इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे
कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी, दान निरंकार जी। कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है, अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है,
हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया, तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें,
कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई आज आप सभी उपस्थित हुए हैं मुक्ति पर्व के अवसर पर, जो कि बरसों बरसों से मनाया जा रहा है और ऐतिहासिक पहलू से भी आप वाकिफ़ हैं। जब देश की आज़ादी मनाई जा रही, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था 1964 में, और उसी दिन जगत माता जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा, और तब से इस दिन को उस रूप में मनाया गया। और सितंबर 69 में जब 17 सितंबर को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा, तो उसके बाद से 15 अगस्त को ही शहंशाह जगत माता दिवस मनाया जाता रहा। और फिर वो भी समय आया जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि इस तरह से 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के नाम पर इसको मनाया जाए। इसी रोज़ प्रधान लाभ सिंह जी ने भी अपने नश्वर शरीर को त्यागा था, और अनेकों अनेकों बुजुर्गों को आज हम श्रद्धा से याद करते हैं, जो इस मिशन की ऐसे आधार बने, जिनकी देन इतनी इस मिशन को आज के युग में इस प्रकार से स्थापित करने के लिए, जन जन तक ये सत्य का संदेश देने के लिए, जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में जाकर, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में जाकर, जिन्होंने ये सत्य की लखता की और अपनी आत्मा को मुक्त किया, जीवन काल में ही जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, उनको भी श्रद्धा से याद किया जाता है। और साथ ही साथ मुक्ति वाले पहलुओं को सामने रखा जाता है कि जहाँ पर आत्मा को आवागमन के बंधन से मुक्ति की ज़रूरत है, ताकि इस बंधन से निजात मिले। और साथ ही साथ अनेकों और ऐसे बंधन हैं जिसमें इंसान बंधा रहता है, और वही बंधन दीवारों का रूप भी बन जाते हैं, दूरियां पैदा करने वाला का रूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह से उससे भी मुक्ति प्राप्त करनी, जो समाज और इंसान के लिए हानिकारक रहा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पुरजोर ये संदेश, ये पैगाम दिया, तो उससे मुक्ति हासिल करने के लिए, जहाँ पर जाति पाति की मान्यताओं के कारण अहम अभिमान और घृणा और नफरत चलती चली आ रही, जहाँ पर मुक्ति की बात होती है
तो नशे इत्यादियों से भी मुक्ति प्राप्त करनी, जिस नशे में चूर होकर कितना कुछ गंवा बैठते हैं, जिसके कारण हम अपनी इज्जत भी खोते हैं, घर के वातावरण को भी हम कितना एक पीड़ाजनक बना देते हैं। तो उससे भी मुक्ति हासिल करने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने पुरजोर ये आवाज़, ये पैगाम दिया। इसी प्रकार से अनेकों ऐसे पहलू हैं जो इंसान के लिए एक लाभ का कारण नहीं बने, जिसके कारण लोक और परलोक सवरा नहीं। तो ऐसे मुक्ति पर्व के अवसर पर इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जाती है। और इसी प्रकार से कितने कितने महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने ये तमाम जो सफ़र तय किया, ऐसी ऐसी देन दी, जिसके कारण ये मिशन रूपी इमारत के आधार बनकर इसके ऊपर इमारत खड़ी हुई। तो आज के दिन जहाँ पर उनको हम श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जगत माता जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का तमाम जीवन और शरीर भी मानवता को समर्पित हो गया, वहाँ पर राजमाता जी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम जीवन अपना मानवता को समर्पित किया, समाज के उत्थान के लिए अपने योगदान दिए, घरों और गृहस्थियों को गृहस्थ निभाने की सीख दी, किस प्रकार से जो गुरमत के अनुसार जीवन जिया जाता है, वो गुरमत के सांचे में जो खुद इस कदर खूबसूरती से ढले हुए थे, और उनकी चाहत यही थी कि हर बच्चा इसी गुरमत के सांचे में ढल जाए, ये किसी और सांचे में न ढल जाए जो संसार वाला सांचा है, जिस सांचे में ढलकर हम कुरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। उस सांचे में ढलने का मतलब वैसी प्रवृत्ति, वैसी सोच बना लेनी। तो इस तरह से हरगिज वो भक्ति में गवारा नहीं है। तो इसलिए गुरमत का पाठ उन्होंने केवल शब्दों के द्वारा नहीं पढ़ाया, जीवन उनकी अपने आप में एक ऐसी किताब जो जीवन एक एक पल जिया गया। तो आज भी यहाँ पर कितनों ने अपने भाव रखे, जहाँ पर राजमाता जी की शिक्षाओं को इस तरह से दोहराया जा रहा था, किस तरह से तप त्याग की भट्टी में से गुजरते हुए शरीर से ऊपर उठकर सत्संग को, सेवा को, इस निराकार के सुमरन को हमेशा महत्व दिया। सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी को जिस खूबी से उन्होंने निभाया, वो सब एक देखने को मिला है। और उस रूप में भी उन्होंने मार्ग प्रदर्शन किए कि समाज में भी किस तरह से विचरण किया जाता है। अगर माँ का रूप है, अगर पत्नी का रूप है, अगर सास का रूप है, बेटी का रूप है, किस तरह से वो सारे ही रूप उन्होंने किस प्रकार से पेश किए। तो ऐसे ही एक प्रेरणा हर किसी को प्राप्त हो और उसी से प्रेरित होकर सारे अपने इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। कुछ भी हो लेकिन ये कदम ना रुकने पाए, सत्संग से कभी पीछे हटने ना पाए, किसी के विश्वास को कमज़ोर ना किया जाए, किसी को भ्रम और भरम में डाला ना जाए, किसी के दिल को दुखाया ना जाए। जो जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो जिम्मेदारियां जिनको दी गई हैं, उसके कारण वो अहम में ना आ जाए कि हम कहीं बड़े हो गए हैं,
और वो यही हमेशा कहते थे कि ये आपके ऊपर कृपा हुई है कि आपको सेवा के मौके मिले हैं। कभी भी भूल के इसमें कर्ता भाव ना ले आना, कभी भी भूल कर संगत का सत्कार अपने दिल से ना निकाल देना और उनसे बदसलूकी ना कर बैठना। ये जिनको प्रबंध के ढांचे में लिया गया उनको भी इसी तरह से शिक्षाएं दिया करते थे। तो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर इस प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी और महान बलिदान जो दिए गए हैं उन सभी के आगे नतमस्तक हैं। और इस प्रकार से नतमस्तक का भाव केवल उनका जिक्र कर देना या उनकी महिमा गा देनी नहीं, बल्कि इस बात से कि वाकई हमने उन बलिदानों की कदर की है, क्या वो जो खून बहे हैं हमने उसकी कोई कीमत डाली है, क्या हम संकीर्णताओं से उठे हैं, क्या गुरसिक का आदर कर रहा है या गुरसिक का निरादर करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से गुरसिक का आदर सत्कार करें, गुरसिक को सर आंखों पे बिठाए। और भी जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने ही नशों से बाज आने के लिए जो बात कही, जो मसूरी कॉन्फ्रेंस में जो ये फैसला सुनाया गया, और अगर फिर भी उसी प्रकार से नशों में लिप्त हैं तो सोचें क्या हमने यही कदर डाली उन बलिदानों की, क्या यही हमने कीमत चुकाई है उन बलिदानों की। इस प्रकार से ये अवश्य एक अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है, अपना मूल्यांकन करने की ज़रूरत है ये एक एनालिसिस करने की कि जिस मिशन को इस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कितने कितने बलिदान कुर्बानियां दी, तो उसको उस रूप में बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीजिंग द नंबर्स। मिशन को बढ़ाने का मतलब कि मिशन में सेंटलीनेस वाले वो ज्यादा बढ़े, एक सारे के सारे ही वो डिविनिटी के ऐसे रिफ्लेक्शंस बने कि वाकई दे आर डिवाइन सोल्स, ये डिविनिटी है, डिविनिटी प्रभावी है। इस प्रकार से मिशन को मजबूती और बढ़ावा मिल सकता है। इससे नहीं कि कितने लाखों हो गए हैं और लाखों करोड़ों में हो जाएंगे। अक्सर मजबूती मिशन की है तो उन कुर्बानियों की कदर करते हुए, एक गुरमुखताई पे चलते हुए, अपनी गरज को पीछे रखते हुए, अपने अहम को अपने ही पांव के नीचे रौंद कर, इस प्रकार से पूर्ण एक डिविनिटी वाला रूप धारण करके एक सभी विचरण करते चले जाएं। यही एक सही मायनों में ऐसे दिवस के ऊपर और आगे पीछे जीवन की यात्रा को तय करते हुए हम उसकी कीमत डाल सकते हैं। जिस तरह से अब इसी एकत्व के भाव को इतना प्रोमिनेंटली और ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो वननेस है और एकत्व को किस कदर अनेकों रूपों में बार बार सामने लाया जा रहा है, तो ये केवल संसार के लिए उपदेश नहीं है। ये वननेस ये घर से ही शुरू करनी होगी, ये आपस में करनी होगी, ये आपस में मिलवर्तन बढ़ाने होंगे, आपस में कदम से कदम मिलाने होंगे, तो तभी ये एकत्व और वननेस का रूप हम संसार में भी स्थापित होते हुए देख पाएंगे। तो इसलिए ये जो एकत्व है, ये जो एकता है, ये जो मानव एकता है, ये जो ब्रदरहुड है, ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड में हम भी आते हैं। जब यूनिवर्सल कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बाय यूनिवर्सल यू मीन दैट such and such nations they should come together and people of certain backgrounds they should come together, certain blocks should come together. By that you mean universal brotherhood? यानी कि हम अगर विश्व भाईचारे की भी बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये औरों के ऊपर ये बात लागू होती है कि वो सारे मिलकर रहें, हाँ इसमें से मैं तो बाहर ही हूं, मैंने नहीं मिलकर रहना है। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आज मानव एकता दिवस,
तो इस प्रकार से जो हमारे गीत कविताएं, उसमें भी इसी एकता को सामने लाया गया। सेवा दल के जवान भी यही कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, कि मानवता ही धर्म हमारा है, हम केवल इंसान हैं। और कवि महापुरुषों के समय समय के ऊपर हर बरस बड़े समागम पे जो एक विषय दिया जाता है जिसको समस्या कहा जाता है, तो वो भी आपने सुना, पुराने महापुरुषों ने वो भी कभी एक समस्या दी गई थी कि प्यार साडा धर्म है, इंसानियत ईमान है, कि प्यार ही हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा ईमान है। इस प्रकार से इंसानियत के ऊपर ईमान, प्यार के ऊपर ईमान, प्यार को बढ़ाते चले जाएं, इंसानियत को मजबूत करते चले जाएं, इसी प्रकार से सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही एक अरदास, यही प्रार्थना, यही शुभकामना है। बाबा गुरबचन सिंह जी के तमाम जीवन के सफर की तरफ जब मुड़कर देखते हैं, कहने को एक एक कदम कहा जाता है, लेकिन एक एक कदम में पता नहीं कितने मीलों के वो फासले तय किए गए हैं। इस प्रकार से जो मानवता को, इंसानियत को जागरूक रखने के लिए, भरम भुलेखों से उभारने के लिए, अज्ञानता के फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए, जो बालपन की अवस्था से ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी से जो ये जोत चलती आ रही है, तो उन्होंने सेवक के रूप में भी, एक बरखुरदार बेटे के रूप में भी इस प्रकार से वो तमाम जिम्मेदारियां निभाईं और एक गृहस्थी जीवन भी बहुत सुंदर ढंग से और पूर्ण रूप में जो रुतबा दिया, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी और बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी जिस प्रकार से जो महिला जगत के लिए इस प्रकार से ऐसा रुतबा सबके सामने लाए, और राजमाता जी भी लगातार इस मुहिम में योगदान उनके साथ भी देते आए। जिसके पास सत्य होता है वो फिर उसी सत्य को ही आधार मानकर चलता है। तो इस प्रकार से बाबा बूटा सिंह जी ने उस दौर में से गुजरते हुए 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 और उन्हीं की गिनती में आगे बाबा अवतार सिंह जी, जिन्होंने ये सच की दात को पाकर और फिर गुरु का पूर्ण साथ देते हुए इस सच्चाई की आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, और फिर इसी प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी उसी मशाल को जगमगाते रखकर दुनिया के अनेक हिस्सों तक इसी जगमगाती हुई मशाल को पहुंचाकर रोशनी स्थापित करते चले गए। किस कदर उन्होंने ऐसी रफ्तार अख्तियार की थी, जो अभी भी जिक्र हो रहा था कि 17 बरस जो उन्होंने इस प्रकार से अगुवाई की, मिशन की, जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए, जो वाकई एक एक कदम उठाया हुआ बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो मिशन की प्रबंध व्यवस्था के लिए, चाहे वो इंसान में जो ऐसे भरम और भ्रांतियां बैठी हुई हैं उसको उभारने के लिए,
घरों के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, शोषण ना हो, खामखा के बोझ, शादी विवाह जैसे पावन संबंध जब बनते हैं उस वक़्त जो समाज में दिखावा किया जाता है, उस दिखावे से ऊपर उठने के लिए और एक दूसरे पे बोझ ना बनने के लिए और जाति प्रथाओं से ऊपर उठकर एक परिवारों के रिश्ते कायम करने के लिए भी, तो ऐसे अनेकों सिलसिले और देश को मजबूती देने के लिए जो देश में भी शोषण की प्रवृत्ति लोगों में और किस प्रकार से देश प्रेम का भाव भी मन में रखते हुए उन्होंने किस तरह से ये एक बंजरता को एक हरियाली में तब्दील किया। और उसी लड़ी में बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ पर ऐसे योगदान दिए, वहाँ पर आज के दिन चाचा प्रताप सिंह जी के जहाँ उनकी सेवा भाव रोम रोम में रचा हुआ था, गुरु का एक इशारा ही उनके लिए सर्वप्रिय था। इस प्रकार से उन्होंने जीवन भर भी वो सेव कमाई और इस प्रकार से सेवादल का रूप भी जो बना, वो सेवादल का रूप बनाने के लिए भी पहल चाचा प्रताप सिंह जी की और इस प्रकार से उनकी इस चाहना को स्वीकृति मिली और फिर सेवादल का रूप भी बना और स्वयं उन्होंने इस प्रकार से वो केंद्रीय अधिकारी होकर भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हाथों से उन्होंने नहीं किया कि चाहे इतना उस दुनियावी दृष्टि से रुतबा मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही सादगी अपनाई रखी और उसी तरह से वही तसले उठाने और वही सब कुछ गाड़ी चलानी है एक ड्राइवर के रूप में, चालक के रूप में वो भी करना है। कहीं पर साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर्स भवनों में लगने हैं, वो भी यहाँ पर भवन पे उसकी प्रोडक्शन में लग जाना इत्यादि। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपनी दलेरी के ऐसी मिसालें सामने लाए और फिर अनेकों बलिदानी महापुरुष जिन्होंने ये महान कुर्बानियां दी, जहां पर ऐसी नफरत की आंधी चारों तरफ जो फैल गई और ऐसे भक्त जो केवल और केवल मानवता में ही यकीन रखने वाले, जो केवल और केवल मानवता को ही बढ़ाने का प्रयास करते आ रहे थे, जो केवल और केवल दुनिया को प्रेम ही बांट रहे थे, तो उनको भी इस प्रकार से एक उनके ऊपर भी जुल्म किए गए और कितने महापुरुषों ने ये अपना महान बलिदान दिया, जिसमें छोटी उम्र के बच्चे भी, जिसमें बहनें भी, जिसमें नौजवान भी, जिसमें बुजुर्ग भी, जिसमें मिशन के बड़े प्रचारक भी, जिसमें सेवादल के जवान भी, जिसमें साधारण रूप में अपनी भक्ति निभाने वाले, मेहनत मुशक्कत करने वाले, दसों नाव की किरत कमाई करने वाले, उन्होंने इसी मानव एकता के लिए ही कार्य किया था कि ये जो संसार बिखराव में है, ये जो बटा हुआ है, ये इंसान इस प्रकार से जागरूक हो जाए कि ये मिलजुल कर रहे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मिलजुल कर वरना वरन न भावे खे खे जले बांध संग्यारा, जो महापुरुष गुरु पीर पैगंबरों ने ये दृश्य खींचा था, देखा था उन्होंने कि कैसे बटे हुए हैं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो इस प्रकार से उन्होंने भी यही चाहा था और यही प्रयास थे कि इस एक के साथ जुड़ जाएं, इस एक का बोध कर लें और फिर इंसान एकता के सूत्र में इस कदर बंध जाए कि मानव मानव को प्रिय होने लग पड़े, मानव मानव से नफरत ना करे, मानव मानव के प्रति घृणा का भाव ना रखे, मानव को कीड़े मकोड़े समझकर उसको पांव के नीचे न रौंदे, एक हितैषी बने, एक मानव दूसरे का। यही उन्होंने चाहा था और इसीलिए उन्होंने इसी पे आधारित उनके संदेश, उनके पैगाम, उनके उपदेश ये संसार के सामने आए। मानव के रूप में जब ये बात उसके बारे में कही जा रही है, फितरत और प्रवृत्तियों के बारे में कहा जा रहा है,
वहाँ पर देश का भी जिक्र साथ साथ चल रहा है। देश को आज़ादी तो मिल गई 47 में, तो जब हालात देखते हैं तो कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो लहू देकर प्राप्त हुआ था उसको पानी के बहाव बहा दिया गया है, कि जो इतनी कुर्बानियां दी गई इस देश के लिए उसकी क्या कदर की जा रही है। चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो किसी भी आम पब्लिक के रूप में हो, सभी कदर कीमत अपने मन से निकालते चले जा रहे हैं। तो देश के प्रति भी यही रवैया, मानव जाति के प्रति भी यही रवैया। इंसान का म्यार इस कदर गिर चुका है, यानी कि जो सुंदर भावनाएं थी, जो ट्रेडिशंस हमारी, जिसको रिच हेरिटेज कहा जाता था, वो कहीं अलोप हो गई हैं। उसको पुनः फिर स्थापित करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से ऐसी भावनाओं से युक्त होकर इस जीवन के सफर को सभी तय करते चले जाएं। वहम और भ्रम में ना पड़े, सिर्फ निरंकार में विश्वास रखें। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है हमें वहम भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वह हमेशा सत्य नहीं होता। मन का वहम और भ्रम हमेशा ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहाँ सच्चाई धुंधली हो जाती है और हमारी सोच, हमारे संबंध और हमारी आत्मा तक प्रभावित हो जाती है। आज की इस गहन और प्रेरणादायक कहानी वहम का जाल सत्य की ओर में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भ्रमों में उलझकर अपने जीवन की राह खो बैठता है और फिर कैसे सत्संग, सतगुरु और आत्मचिंतन के माध्यम से वह उस अंधकार से बाहर निकलता है। सत्संगत जी, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है, जो आपको अपने वहमों को पहचानने में और उन्हें त्यागने की प्रेरणा देगा। गांव बिशनपुर में रहने वाला हरिराम एक साधारण किसान था। वह मेहनती, धार्मिक और शांत स्वभाव का था, पर एक कमजोरी उसमें गहराई से बैठी थी। वह दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता था। अगर किसी ने कह दिया कि फला व्यक्ति उसके पीछे बुराई करता है, तो हरिराम का मन तुरंत व्यथित हो जाता। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति वहम में बदल गई। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि हरिराम की पत्नी तांत्रिक विद्या जानती है और वो लोगों को नज़र लगाती है। हरिराम का मन घबरा गया। बिना सत्य जाने उसने अपनी पत्नी से दूरी बनानी शुरू कर दी। गांव वालों ने भी बातें बनानी शुरू की और हरिराम के परिवार को अकेला कर दिया। वहम ने हरिराम को इतना जकड़ लिया कि अब वो हर बात में शक करने लगा। खेत में फसल खराब होती तो लगता किसी ने जादू किया है। अगर बच्चा बीमार होता तो लगता किसी ने बुरी नज़र लगा दी है। पत्नी से रिश्ता बिगड़ गया, बच्चों से संवाद कम हो गया और मन हर समय बेचैन रहने लगा। एक दिन एक साधु गांव में प्रवचन करने आए। हरिराम, जो अब पूरी तरह से डर और शंका के अंधेरे में था, प्रवचन सुनने गया। वहाँ साधु ने एक पंक्ति कही कि जो दिख रहा है वह जरूरी नहीं कि सत्य है। सत्य वही है
जो स्थायी हो, जो ज्ञान में टिकता हो। हरिराम के मन में जैसा कुछ ही क्या हो। हरिराम ने अगले दिन साधु से मिलकर अपने मन की सारी उलझनें साझा की। साधु ने कहा, तू आंखों से देखे हुए पर भरोसा न कर। जब तक बुद्धि और विवेक से उसे न तोड़ ले, वहम और भ्रम से बड़ा कोई रोग नहीं, क्योंकि यह मन के अंधकार है जो सत्य को छिपा लेते हैं। हरिराम ने साधु के कहे अनुसार आत्मचिंतन करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ थी, उसके दुख में भागीदारी थी। फिर वह उस पर शक कैसे कर बैठा। धीरे धीरे वह अपने भ्रमों को पहचानने लगा। साधु ने हरिराम को सत्संग में जाना शुरू कराया। वहाँ उसने सिखाया कि वहम शंका का रूप है और संख्या अज्ञानता की संतान है। जब तक सत्य को जाना नहीं जाता, मन माया में भटकता रहता है। सच्चा ज्ञान सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। हरिराम ने नियमित सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, सोच स्पष्ट हुई और संबंधों में मधुरता लौटी। 1 साल के भीतर हरिराम पूरी तरह बदल चुका था। अब वो किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले सोचता, विवेक से काम लेता और सबसे पहले सच्चाई जानने की कोशिश करता। उसने गांव में एक छोटी सी सत्संग सभा शुरू की, जहां वह अपने अनुभव साझा करता था। एक दिन किसी ने हरिराम से पूछा कि भाई, तुम्हें कैसे समझ में आया कि वहम में जीना कितना खतरनाक है? हरिराम ने मुस्कुराकर बोला, जब मैंने आंखें खोली तब जाना कि अब तक मैं अंधेरे में जी रहा था। जो अंधेरा मेरा अपना ही बनाया हुआ था, जो अंधेरा मेरा अपना ही बनाया हुआ था, वहम और भ्रम का अंधेरा। सत्संगत जी यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई को जानने के लिए मन की आंखें खोलनी होती है। वहम और भ्रम का जाल बड़ा सूक्ष्म होता है। यह जब हम आत्मचिंतन, सत्संग और विवेक का दीप जलाते हैं तो सब अंधकार दूर हो जाता है। वहम और भ्रम केवल मन की रचना है। सच्चा मार्ग हमेशा ज्ञान, विवेक और गुरु की शरण में ही मिलता है। सत्य वही है जो आत्मा को शांति दे। सत्संगत जी, डॉक्टर वसंत अग्रवाल एक नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञ पूरे शहर में अपने ज्ञान, अनुशासन और व्यवहार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। परंतु उसकी एक कमजोरी थी और वह दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करता और अक्सर खुद ही कल्पनाएं कर बैठता था। उसका यह स्वभाव घर और अस्पताल दोनों जगह समस्याएं खड़ी कर देता था। एक दिन उसके क्लिनिक में एक नई नर्स कविता ने काम करना शुरू किया। कविता शांत स्वभाव की, कर्मठ और अनुशासित थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में डॉक्टर वसंत को लगने लगा कि कविता कुछ छुपा रही है। उसने देखा कि वह कभी कभी चुपचाप फ़ोन पर बातें करती है और उसके आने से कुछ मरीज दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। डॉक्टर वसंत ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मन में लगातार शंका करने लगा। कहीं ये किसी गिरोह से तो नहीं जुड़ी हुई है? क्या यह मरीजों की जानकारी किसी और को दे रही है? क्या यह अस्पताल को नुकसान पहुंचा सकती है? इन सवालों ने उसे अंदर से हिला दिया था। उसने कविता से दूरी बनाना शुरू कर दी। सामने मीठा बोलता, लेकिन पीठ पीछे उस पर नज़र रखने लगा। सीसीटीवी कैमरों से उसकी गतिविधियां चेक करने लगा और बाकी स्टाफ से उसके बारे में जानकारी जुटाता रहा। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर हो गई। कविता ने तुरंत CPR दिया और उसकी जान बचा ली।
सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन वसंत को यह बात भी खटक गई। हो सकता है यह सब नाटक हो, पहले ही कुछ किया हो जिससे मरीज की हालत बिगड़े। यह सब वह मन ही मन सोचने लगा और पूरी तरह से भ्रम में उलझ चुका था। उसी सप्ताह डॉक्टर वसंत की पत्नी उसे जबरदस्ती एक सत्संग में ले गई। उस सत्संग में संत ने कहा, हम जब किसी पर शक करते हैं तो असल में खुद अपने भीतर की कमजोरी देख रहे होते हैं। वहम एक ऐसा कीड़ा है जो मन की किताब को खा जाता है। ये शब्द वसंत के मन में गूंजने लगे। उसे ऐसा एहसास हुआ कि कविता के बारे में जो कुछ भी सोच रहा था वो उसका अपना भ्रम था, जिसका कोई प्रमाण नहीं था। अगले दिन उसने कविता को अपने ऑफिस में बुलाया और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहा। कविता ने शांत स्वभाव से बताया कि सर, मैं कैंसर से जूझ रही अपनी छोटी बहन का इलाज करवाने के लिए यह नौकरी कर रही हूँ। फ़ोन पर उसी की दवाइयाँ और इलाज की बातें होती है। मैं किसी भी हाल में उसे बचाना चाहती हूँ। अस्पताल में जो अतिरिक्त शिफ्ट लेती हूँ वो बस पैसों के लिए है, ताकि मैं उसके इलाज में मदद कर सकूँ। डॉक्टर वसंत स्तब्ध रह गया। यह सब सुनकर उसे अपने भ्रम पर शर्म आने लगी। उसने कविता से माफ़ी मांगी और उसे मदद की पेशकश की। उस दिन के बाद वसंत पूरी तरह बदल गया था। उसने अस्पताल में एक नई नीति बनाई कि किसी के बारे में कोई धारणा न बनाई जाए जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। उसने अपनी सोच को साफ किया और संतों की शिक्षाओं को जीवन में अपनाना शुरू किया। डॉक्टर वसंत ने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम डॉक्टर हैं, पर सबसे बड़ा इलाज हमें खुद के भीतर करना होता है। अपने भ्रमों का वहम और शक केवल रिश्तों को तोड़ते हैं, विश्वास बनाता है। वह कविता अब अस्पताल की सीनियर नर्स बन चुकी थी। उसकी बहन भी ठीक हो गई थी। डॉक्टर वसंत और उसका परिवार अब संतों के संग जुड़ चुका था और उन्हें जीवन में एक नई रोशनी पा ली थी। सासंगत जी वहम एक पर्दा है जो सच्चाई को ढक देता है। जब हम विवेक, सहानुभूति और संवाद से उस पर्दे को हटाते हैं, तभी हमें जीवन का सही रूप दिखता है। हमें किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को बिना समझे, बिना जाने, सिर्फ वहम और भ्रम के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सच तक पहुंचने का रास्ता सोच समझ और आत्मचिंतन से गुजरता है। सासंगत जी, सच्चे दर्शन की तलाश। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में है। कोई उसे धन में देखता है, कोई प्रतिष्ठा में, कोई रिश्ते में ढूंढता है, लेकिन सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सत्य का अनुभव केवल आत्मदर्शन में मिलता है। आज की यह कहानी सच्चे दर्शन की तलाश एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने भ्रमों और वहमों में जीवन बिताया, पर जब सतगुरु का सानिध्य मिला तब जीवन का हर अंधकार दूर हो गया। अर्जुन एक बड़ा व्यापारी था। धन, सम्मान, परिवार सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह सोचता था कि मैं इतना कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली क्यों हूँ। वह रोज नई मंदिरों में जाता, कई पंडितों से पूजा करवाता, तावीज़ पहनता, ग्रह नक्षत्रों से डर में जीता। अगर किसी दिन कुछ गलत हो जाए तो वह तुरंत उसे अशुभ संकेत से जोड़ देता था। धीरे धीरे वह वहम और भ्रम के जाल में फंसता गया। एक दिन काम के सिलसिले में अर्जुन को एक दूर दराज गांव में जाना पड़ा। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। पास ही एक पुराना आश्रम दिखा। वह वहाँ सहायता मांगने गया। आश्रम में एक वृद्ध संत मिले, शांत, प्रसन्न और तेजस्वी। संत ने अर्जुन को बैठाया, पानी पिलाया और बोले, धन से शरीर चलता है, पर आत्मा को क्या चाहिए? यह कभी सोचा है?
अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ, शायद मेरे ग्रह ठीक नहीं है। संत मुस्कुराए और कहा, वह ग्रह नहीं, तुम्हारा भ्रम है। तुम बाहर खोज रहे हो जो भीतर है। संत ने अर्जुन को अगले दिन सत्संग में बुलाया। वहाँ संत ने कहा, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, हमें मोह माया वहम और भ्रम में उलझे रहते हैं। अर्जुन के मन में हलचल होने लगी। क्या मैं अब तक जो कुछ सोचता था वो सब भ्रम था? सत्संग के बाद अर्जुन ने संत से दीक्षा ली और आत्मा के अनुभव की ओर बढ़ा। अब अर्जुन रोज ध्यान करने लगा। उसके मन के भीतर जैसे सफाई होने लगी। जो गुस्सा, जलन, डर और वहम उसे जकड़े हुए थे, वे धीरे धीरे मिटने लगे। एक दिन ध्यान में उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि तू जो खोज रहा है वो तू खुद है, तू आत्मा है, शुद्ध है, पूर्ण है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। अर्जुन ने पूजा पाठ, तावीज, डर से मुक्त होकर जीवन जीना शुरू किया। उसका व्यवहार बदल गया था। वह विनम्र, सहनशील और करुणावान बन गया था। उसने अपने व्यापार में भी ईमानदारी और सेवा का भाव बढ़ाया। अब वह धन से नहीं, ज्ञान और सेवा से संतुष्टि पाने लगा। उसने अपने शहर में एक सत्संग भवन बनवाया जहां लोग सच्चे ज्ञान की खोज में आ सके। एक दिन संत ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब तू जान चुका है कि सच्चा दर्शन मंदिरों में नहीं, आत्मा में होता है। अब तू साक्षी भाव में जी और अपने जीवन में दूसरों को भी राह दिखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। वहम और भ्रम आत्मा की रोशनी को छिपा लेते हैं। संत सत्संग और आत्मदर्शन ही हमें अंधकार से निकाल कर सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। हम बाहर खोजते रहते हैं, पर सच्चा ईश्वर भीतर है। जब हम वहम और भ्रम से मुक्त होते हैं, तभी हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप दिखता है, जो शांत, आनंदमय और परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। सासंगत जी, क्या भगवान को देखा जा सकता है? क्या सत्य केवल किताबों में है? यह उसका अनुभव भी हो सकता है। यह प्रश्न सदियों से हर जिज्ञासु आत्मा को मथते आए हैं। आज की यह कहानी एक आत्मा की पुकार ऐसे ही एक साधारण युवक राजू की है, जिसने भगवान और सत्य को पाने की वास्तविक यात्रा की, भ्रमों से निकलकर आत्मज्ञान तक। सत्संगत जी, राजू एक पढ़ा लिखा युवक था, इंजीनियर था, लेकिन जीवन में एक अधूरापन था। वह धार्मिक नहीं था, पर भीतर कई सवाल थे। भगवान सच में है या ये सब मन की कल्पना है? अगर है तो दिखते क्यों नहीं है? सत्य क्या है? क्यों हर ईश्वर अलग अलग सत्य की बात करता है? उसके दोस्त मंदिर जाते, व्रत करते, पर राजीव को लगा ये सब बाहरी दिखावा है। उसका मन कहता था अगर भगवान है तो वे किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं हो सकते। सत्य किताबों से बड़ा हुआ। एक दिन एक वर्ग साधु स्टेशन के बाहर बैठे दिखे। राजीव उनके पास गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तू भीतर जा, तू भीतर जा।
तू भीतर बहुत कुछ खोज रहा है, पर गलत जगह। न मंदिर, न विज्ञान, भगवान और सत्य दोनों अनुभव है, शब्द नहीं। राजू चौंक गया। साधु ने कहा, तू चाहे जो एक बार किसी सत्संग में चल, वहाँ कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो तेरे मन की गहराई को छू लेंगे। राजू ने पहली बार किसी आध्यात्मिक आयोजन में जाने की हाँ की। सत्संग में संत बोल रहे थे कि तू भगवान को बाहर मत खोज, सत्य सिर्फ तेरे अंदर है। देखा जाए बल्कि जो सदा रहे, जो न बदले न मरे, और वो सत्य है परमात्मा जो तेरे भीतर है। राजीव को एक झटका लगा, क्या मैं खुद ही सत्य का हिस्सा हूँ? वह सत्संग में नियमित जाने लगा। वहाँ धीरे धीरे उसे ज्ञान मिलने लगा। भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का वंश है जो हर प्राणी में विद्यमान है। राजीव ने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन ध्यान में उसे अनुभव हुआ कि सब तरफ शांति है, भीतर एक प्रकाश है, और उस प्रकाश से एक आवाज़ आ रही है कि मैं कौन हूँ, तू मुझे जान, मैं सत्य हूँ। राजीव को लगा जैसे वह एक रोशनी बन गया है। कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं। उसे लगा कि सत्य केवल विचार नहीं, अनुभव है, और भगवान कोई मूर्ति नहीं बल्कि अहंकार रहित चेतना है। अब राजीव में करुणा आ गई थी। वह झूठ, द्वेष और लालच से दूर होने लगा। उसके दोस्त बोले, तू बदल गया है। राजीव मुस्कुराकर कहा, पहले मैं बाहर खोजता था, अब भीतर खोजता हूँ। उसने कहा, भगवान को पाना कठिन नहीं, कठिन है अपने भ्रम को छोड़ना। सत्य को जानना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपनी झूठी पहचान बनाना। राजीव ने एक छोटी सी सत्संग मंडली शुरू की, जहां वह अपने अनुभवों को लोगों से साझा करता और कहता, भगवान को पाने के लिए मंदिरों की नहीं, सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और सत्य को समझने के लिए ज्ञान की नहीं, अनुभव की जरूरत है। लोग उसकी बातों को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। एक दिन राजू ध्यान में पूर्ण स्थिर हुआ। वह सब कुछ भूल गया, नाम, शरीर, संसार, सिर्फ एक शुद्ध प्रकाश, एक चेतना का अनुभव हुआ। जब ध्यान टूटा तो वह मुस्कुराया और बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने भगवान को पा लिया है, और वह कोई बाहर नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। भगवान और सत्य अलग अलग नहीं हैं। जो सत्य है वही परमात्मा है, और वह हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। जो सत्य को जान ले वही सच्चे भगवान को पा लेता है। सत्संगत जी, भगवान को बाहर मत ढूंढो और सत्य को शब्दों में मत बांधो। जब भीतर की आँख खुलती है तभी सच्चे भगवान और सच्चे सत्य के दर्शन होते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें, और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।